एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं चंदन कुमार गुप्ता आप लोगों के बीच जो है एनटीपीसी 2024-25 के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आया हूं और मैं इस क्वेश्चन को 40 क्वेश्चन में कराऊंगा और 40 क्वेश्चन में जो स्टूडेंट जो है 30+ लेकर आएंगे तो उनका निश्चित है कि जीके जीएस अच्छा माना जाएगा, जिसका जीके जीएस अच्छे से तैयारी हुआ है। ठीक है, तो मैं देर न करके मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग आंसर जो है कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, और अपना स्कोर जो है अपने कॉपी में लिखते रहिएगा। ठीक है, तो मैं देर न के स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को मैं दो बार पढ़ूंगा, समझते रहना है और आंसर देते रहना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कारों, लुढ़कते पत्थरों और उड़ते विमानों से किस प्रकार की ऊर्जा संबंधित हैं। ठीक है, तो गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कारों, लुढ़कते पत्थरों और लड़ते विमानों से किस प्रकार की ऊर्जा संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है स्थितिज ऊर्जा, बी है विकिरण ऊर्जा, 3 है गतिज ऊर्जा, 4 है प्रत्यास्थ ऊर्जा। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जम्मू इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है राप्ती, 2 है तुंगभद्रा, 3 है तवी, 4 है महानदी। तो बताइए कौन सा जम्मू जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तवी। तवी नदी के तट पर जम्मू स्थित है। ठीक है, क्या है, तवी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। ऑप्शन नंबर 1 है वायु, 2 है बादलों, 3 गुरुत्वाकर्षण शक्ति, 4 पृथ्वी के घूर्णन। तो बताइए कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। तो क्या आंसर हो जाएंगे, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल पावर हो जाएगा। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन सा भाग के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है ललाट भाग, 2 है भीतीय पाली, 3 लौकिक भाग, 4 पश्च कपाल भाग। तो प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन सा भाग के संबंधित है, के साथ संबंधित है। प्रेरक कौशल जो होते हैं वो मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित हैं। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ललाट भाग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ललाट भाग। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है। तो प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 1 है इंसुलिन, बी है पेप्सिन, 3 है रेनिन, 4 है एमिलेस। तो बताइए कौन है जो प्रोटोजोआ के अलावा एंजाइम, कौन सा एंजाइम है जो प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद, जितने प्राणी जगत के जो सदस्य होते हैं सभी में मौजूद होता है यह। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो एमिलेस हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, एमिलेस। समझ में आ रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन कि तरल पदार्थ के क्वथनांक पर, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर फर्स्ट है तापमान बढ़ता है, 2 है वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, 3 है तापमान नियत रहता है, 4 है वाष्प दाब घटता है। तो इसका आंसर पता है तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है। सोच के बताइए क्या होगा। जब तरल पदार्थ, जब लिक्विड, जब पदार्थ रहेंगे तो उसका क्वथनांक पर क्या होगा, तापमान क्या होगा।
तो नियत रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है? तो नियत रहता है। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 है ट्रोपोस्फीयर, 2 है आयनोस्फीयर, 3 है स्ट्रेटोस्फीयर, 4 है मेसोस्फीयर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जो वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना होता है उसे क्या हो कहते हैं? तो क्वेश्चन में ही आंसर है। आयन से क्या संबंधित? आयनोस्फीयर। आंसर क्या हो जाएंगे? आयनोस्फीयर। धनात्मक आयन पूछ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण जब होता है तो आयनोस्फीयर ही होंगे। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको बोनस क्वेश्चन कहा जाता है, क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटी का, और इसको दिमाग लगा के बनाना है। क्वेश्चन है, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? ठीक है। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन समझिए पहले। जो प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए कौन सा जो मतलब प्रस्ताव रखा जाता है वह कौन सा प्रस्ताव कहलाता है? समझ में आ रहा है? जो प्रश्नकाल के बाद जो होता है लोकसभा के किसी भी सदस्य द्वारा जनता के महत्व को किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श करने हेतु कार्यकारी ध्यान आकर्षण करने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उस प्रस्ताव को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सुनिए, ऑप्शन सुनिए, विशेषाधिकार प्रस्ताव, 2 है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, 3 है स्थगन प्रस्ताव, 4 है अविश्वास प्रस्ताव। इसका आंसर बताइए क्या है? और क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सोच समझ के बताना है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है इसमें गलती करते हैं। तो याद रखिएगा, जनता के महत्व को किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसको स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है कर राजस्व में वृद्धि, बी है जन वितरण प्रणाली में सुधार। क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है कर राजस्व में वृद्धि, 2 है जन वितरण प्रणाली में सुधार, 3 नंबर है मूल स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, 4 नंबर है अर्थव्यवस्था से भ्रष्टाचार को हटाना। तो बताइए कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, समझ में आ रहा है? मौद्रिक नीति जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि मूल स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना ही मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, मूल स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ठीक है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वो कौन एकमात्र वायसराय हैं, गवर्नर हैं जिनकी भारत में हत्या हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड हार्डिंग, 2 है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, 3 नंबर है लॉर्ड एलनबरो, 4th है लॉर्ड मेयो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर क्या होगा? जो वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो इसका आंसर सोच के बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का जो है हत्या भारत में हुई थी, एकमात्र वायसराय थे। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? भारत में वित्तीय नीति जो होते हैं, वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। 2 नंबर है मूल स्थिरता को प्रोत्साहित करना। 3 नंबर है आमदनी और संपत्ति की असमानता को कम करना। 4th है रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना। तो बताइए इसमें से कौन सा नहीं है? वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि मूल स्थिरता को प्रोत्साहित करना ये है वित्तीय नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। आमदनी और संपत्ति की असमानता को कम करना ये भी वित्तीय नीति का उद्देश्य होते हैं। चौथा है रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना, ये भी होता है। ठीक है। तो कौन सा नहीं होता है? तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाना यह जो होता है वित्तीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि यह तीनों होता है। ठीक है। मूल स्थिरता को प्रोत्साहित करना, आमदनी और संपत्ति की असमानता को कम करना, रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है जस्टिस रनाडे। 2 नंबर है मैडम ब्लावत्स्की। 3 है एनी बेसेंट। 4th नंबर है बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर बताइए क्या होगा? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आसान क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है। तो मैडम ब्लावत्स्की इनका नाम है, ब्लावत्स्की। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है एस वैद। 2 है KM करियप्पा। 3 है सुंदर जी। 4th है SHF जे मानेकशॉ। ठीक है। तो बताइए भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो क्या हो जाएंगे SHF जे मानेकशॉ। ठीक है। इसका आंसर हो जाए भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? SHF जे मानेकशॉ। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज समझना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा था? आप सोच के बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन फिलहाल अभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिनका स्टेटमेंट है कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है? यह कथन किसने कहा था? बताइए यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 है गुरु नानक देव। 2 नंबर है महात्मा गांधी। 3 है पोप पॉल छठा। 4th नंबर है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो सोच के बताइए। ठीक है। और यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टेटमेंट का। ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है। तो इसका आंसर होगा, मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। ठीक है। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है।
16 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? जो स्वास्थ्य को सबसे संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है सल्फर डाइऑक्साइड, 2 नंबर है कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 ओजोन, 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो बताइए स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? कौन जो है वायु प्रदूषक सबसे ज़्यादा है? तो वायु प्रदूषक जो होते हैं वो कौन हो जाएंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, गहरे 17 नंबर क्वेश्चन, गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है, क्यों? क्योंकि जब हम गहरे समुद्र के गोताखोर जब जाते हैं तो ऑक्सीजन की आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है। आखिर क्यों मिलाया जाता है? इसका रीज़न बताना है, क्यों मिलाया जाता है। गहरे समुद्र के में जब गोताखोर जाते हैं तो ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है, क्यों? ऑप्शन नंबर सुनिए। 1 नंबर ऑप्शन है, यह नाइट्रोजन से कम जहरीली है। 2 नंबर है, यह नाइट्रोजन से हल्की होती है। 3 नंबर, यह ऑक्सीजन के साथ जल्दी मिश्रित हो जाती है। 4 नंबर है, यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए कि क्या होता है जब गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है। क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होता है। जब हाई प्रेशर में जब जाते हैं तो नाइट्रोजन की अपेक्षा जो होता है ब्लड में जो होता है कम घुलनशील होता है, इसीलिए क्या मिलाई जाती है? ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएंगे? 4th नंबर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 17 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? ऑप्शन नंबर 1 है बेंजोइक अम्ल, 2 है साइलिक अम्ल, 3 है थाइलिक अम्ल, 4th है टेरेप्थलिक अम्ल। ठीक है, तो बताइए क्या होता है? टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएंगे टेरेप्थेलिक अम्ल हो जाएंगे। ठीक है, जब टेरिलीन और एथिलीन और ग्लाइकोल को किस अम्ल का संघनन बहुलक होता है? तो टेरेप्थेलिक एसिड का। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है मालदीव, 2 है श्रीलंका, 3 मॉरिशस, 4th मेडागास्कर। तो बताइए क्या होगा? भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो मालदीव है। कौन सा है? मालदीव। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करते हैं? तो सुनिए ऑप्शन क्या है। 1st नंबर है भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, 2 नंबर है भारत का प्रधानमंत्री, 3 है लोकसभा का अध्यक्ष, 4 है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, लेकिन बच्चे इसमें बहुत गलती कर देते हैं। ठीक है, तो संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्षों को जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? बताइए। लोकसभा का क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है, ठीक है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नियुक्ति करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के बताना है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था है। ठीक है, संवैधानिक संस्था कौन सा है?
ऑप्शन नंबर 1 है संघ लोक सेवा आयोग, 2 है कर्मचारी चयन आयोग, 3 है चुनाव आयोग, 4th वित्त आयोग। तो बताइए कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, बताइए। तो आपको पता है कि संघ लोक सेवा आयोग भी क्या है, संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग भी क्या है, संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग भी संवैधानिक संस्था है। कभी सुने हैं कर्मचारी चयन आयोग को? संवैधानिक संस्था ये नहीं है। ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएंगे, संवैधानिक संस्था। ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, ये नहीं, बल्कि संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग और वित्त आयोग, इस सभी का जो है संविधान में उल्लेखित है। ठीक है, इसीलिए संवैधानिक संस्था है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में, जब राष्ट्रपति के चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग लेते हैं। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कौन भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जामों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सुनिए, ऑप्शन नंबर सुनिए 1, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधान सभा के सभी निर्वाचित सदस्य। 2 नंबर है संसद के दोनों सदनों के सदस्य। 3 नंबर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। 4th नंबर है संसद और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। जब राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है, ठीक है, तो उस समय जो होता है कौन सा उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो आप बताइए, आप पहले सोच के बताइए कि आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन भाग लेता है, सोच के बताइए क्या होगा। समय दिया जा रहा है आपको। ठीक है, तो आपको पता है जब राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है तो उसमें कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद के दोनों सदन और राज्य के विधानसभा। ठीक है, और दिल्ली और पुडुचेरी के भी विधानसभा के द्वारा क्या होता है, इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है तो संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, राज्य का विधानसभा। ठीक है, याद रखिएगा, राज्य का जो होते हैं, राज्य का जो विधानमंडल जो होते हैं, राज्य का जो विधान परिषद जो होते हैं वह नहीं होते हैं, बल्कि राज्य का विधानसभा इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, दिल्ली एवं पुडुचेरी के जो विधानसभा होते हैं वो भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, वातावरण में प्रदूषकों की सांद्रता को मापा जाता है। वातावरण में प्रदूषकों की सांद्रता को मापा जाता है किस पर। ऑप्शन नंबर 1 है पार्ट पर बिलियन, 2 है पार्ट पर मिलियन, 3 नंबर है पार्ट पर ट्रिलियन, 4th है किलो प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। ठीक है, बहुत बच्चे ही न्यूज़ सुने होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा पार्ट पर मिलियन होते हैं। ठीक है, वातावरण में प्रदूषकों की सांद्रता मापा जाता है पार्ट पर मिलियन। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाल रंग की रोशनी में हरे रंग के पत्ते वाले पौधे कैसे दिखेंगे। जब लाल रंग के रोशनी में हरे रंग का पत्ता रखा जाता है तो पौधे कैसे दिखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है बैगनी, 2 है काला, 3 है हरा, 4th है लाल। ठीक है, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ा जाता है। बैगनी है, काला है, हरा है और लाल है। ठीक है, तो लाल रंग की रोशनी में हरे रंग के पत्ते वाले पौधे कैसे दिखेंगे, तो सोच के बताइए, और लॉजिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो लाल रंग की रोशनी में जाएंगे हरे रंग के पत्ता लेके तो कैसे दिखाई देगा, तो ब्लैक दिखाई देगा। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और लॉजिक वाला थोड़ा दिमाग लगा के बन जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, तटीय मैदानों और उत्तर भारतीय मैदान में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 है लैटेराइट, 2 है काली मिट्टी, 3 है लाल मिट्टी, 4th है जलोढ़ मिट्टी। तो बताइए कि तटीय मैदानों और उत्तर भारतीय मैदान में, जब हम लोग जब समुद्र के तटीय मैदानों को देखते हैं और उत्तर भारतीय मैदानों में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार है, कौन उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार जो होते हैं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है लैटेराइट, 2 है काली मिट्टी,
तीन है लाल मिट्टी, फोर्थ है जलोढ़ मिट्टी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? तो ये हो जाएंगे जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो उत्तर भारत में भी हम लोग देखते हैं जलोढ़ मिट्टी ही सबसे ज़्यादा प्रचुर रूप में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, और ये भी फार्मूला से प्रति व्यक्ति आय पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय का फार्मूला पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन, प्रति व्यक्ति आय मापने के लिए निम्न में से किस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है? जो प्रति व्यक्ति आय निकालना रहता है, पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है, तो उसके लिए आपका फार्मूला याद होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सुनिए। एक नंबर है विभिन्न उद्योगों की कुल आय बटा उद्योगों में कार्य करने वाला कामगारों की कुल संख्या। दो है सरकार का कुल राजस्व बटा कुल जनसंख्या। तीन है परिवार की कुल आय बटा परिवार के कुल सदस्यों की कुल संख्या। फोर्थ है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। बताइए, ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो है 10th में सीधे दिया हुआ है ये इकोनॉमिक्स के बुक में। ठीक है, और सर कंपटीशन में सब चीज़ में दिया रहता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा जब हम प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम और टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गया? जो फ्रांसीसी चुनौती जो आ रहे थे, तो भारत में अंग्रेजों के लिए जो फ्रांसीसी चुनौती किस युद्ध के बाद समाप्त हो गया? ऑप्शन नंबर 1 सुनिए, प्लासी का युद्ध। 2 है बक्सर के युद्ध। 3 है वांडीवास के युद्ध। फोर्थ है श्रीरंगपट्टनम के युद्ध। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये भी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आपको पता है। ठीक है, क्या हो जाएंगे, वांडीवास का युद्ध। 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि पीबीसी किसके बहुलीकरण के बाद गठित होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है स्टाइरीन। 2 है स्टीलीन। 3 है प्रोपेन। फोर्थ है विनाइल क्लोराइड। तो बताइए इसका क्या होता है, पीबीसी जो होता है किसके बहुलीकरण के बाद गठित होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड जो होता है, पीबीसी जो होता है विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण के बाद ही गठित होता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, और बार बार ये क्वेश्चन पूछते रहता है, भाषा के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन हुआ था? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश। 3 है तमिलनाडु। फोर्थ है पंजाब। तो इसका आंसर याद रखिएगा आप लोग, आंध्र प्रदेश ही होगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। 2 नंबर है नाइट्रोजन की वृद्धि होती है। 3 नंबर है हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। फोर्थ नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं। जब रिडक्शन अभिक्रिया जो होता है उसमें क्या होता है, क्या ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, क्या नाइट्रोजन की वृद्धि होगी, क्या हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, जब भी रिडक्शन अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, याद रखिएगा ये। ठीक है, किसका होता है, तो हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है? ऑप्शन नंबर 1 है पारसी धर्मावलंबियों का। 2 है ताओ धर्मावलंबियों का। 3 है यहूदी धर्मावलंबियों का। फोर्थ है सिंतो धर्मावलंबियों का। तो बताइए सिनेगॉग किसका पूजा स्थल है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहूदियों का। ठीक है, यहूदी धर्मावलंबियों का जो होता है सिनेगॉग जो होता है, उन लोगों का जो होता है वो पूजा स्थल है। ठीक है, यहूदियों का है। ठीक है, सिनेगॉग। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन के रक्तस्राव, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन ई रिकेट्स। बताइए कौन सा गलत है, आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई गलत ही है, रिकेट्स डी से होता है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है बर्नपुर। 2 है सलेम।
3 है भिलाई, 4 है बोकारो। 33 नंबर का बताइए क्या होगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो लौह और इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? भिलाई में है। ठीक है, कहाँ है? भिलाई में है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, बी एस से ई सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पर आधारित होता है? बी एस ई है। ठीक है, बी एस ई। ठीक है, क्या है? बी एस ई। ठीक है, बी एस ई सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 80, 2 है 100, 3 है 30, 4 है 50। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा 30। आंसर क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, अब है 35 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? ऑप्शन 1 है 360, 2 है 350, 3 है 340, 4 है 330। बताइए क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? वित्तीय आपातकाल 360। ठीक है, अब है 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? बताइए, रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? कावेरी, ताप्ती, सोन, केन। बताइए आंसर क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, भी ताप्ती है, नर्मदा और ताप्ती ही बहती है। ठीक है, ताप्ती हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, टीकाकरण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है सरल निष्क्रिय प्रतिरक्षा, 2 है कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा, 3 है कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, 4 है प्राकृतिक उपार्जित प्रतिरक्षा। टीकाकरण क्या होता है? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा होता है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, टीकाकरण समझ में आया ना? टीकाकरण क्या है? कोई भी क्या होगा? कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा होता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताइए कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश पहले ही सही पकड़ा गया। ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुचिपुड़ी क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? ऑप्शन सुनिए, 6 माह 1 नंबर है, 2 नंबर 1 वर्ष, 3 2 वर्ष, 4 3 वर्ष। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। सोच समझ के बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? तो कितने समय के लिए होती है? 2 ईयर। ठीक है, 2 वर्ष। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कुछ भाग अपने समृद्ध खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? बताइए, विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कुछ भाग में अपने समृद्ध खट्टे फलों के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, 2 है कैरिबियाई क्षेत्र, 3 है अफ्रीका क्षेत्र, 4 है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन देखा हूँ। इस क्वेश्चन में जो है, इस 40 क्वेश्चन में जो है 30+ जो है जिसका सही होगा उसका स्कोर ठीक है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।